वेलकम टू एजुकेशन हब। आप लोग के हमारे चैनल पे स्वागत है एजुकेशन हब पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम मैराथन स्पेशल चल रहा है हमारे चैनल्स पे। क्लासेस ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, उसके साइंस के जो है मैराथन चल रहे हैं, जिसमें 200 250 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कम समय में कराने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक, इस बार जो एलपी का हाल ही में आप लोग देख रहे हैं, एलपी का हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, इसमें क्वेश्चंस तो पूछे गए साइंस के, लेकिन इजी पूछे गए। इजी वो भी क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, तो प्रीवियस ईयर ही वो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कुछ नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस फर्क इतना है कि वहां से वन लाइनर उठा लिया गया है प्रीवियस ईयर से और उसको टाल दिया गया है। चलिए, तो उसी कारण क्या है, नेक्स्ट आने वाले रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग लेकर आए हैं मैराथन क्लासेस। इसका डे 2 आज चल रहा है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, नो बकवास, सीधे आते हैं काम की बात पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार पर देखिए हवा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में ये कार्य कर रही है उसके गति के, तो ये हमेशा ऋणात्मक। अगर सेम दिशा में कार्य करती तो क्या होता, तो धनात्मक कार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक लड़का जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ता है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए वृक्ष पे चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, लड़की का वजन कितना है, तो 200 न्यूटन यहाँ पर दे दिया गया है। वजन आपको 200 न्यूटन हो गया यहाँ पर ही। और क्या है, 2 मीटर की ऊंचाई वृक्ष पर चढ़ती है। कितने मीटर, तो 2 मीटर की ऊंचाई वृक्ष पर चढ़ती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 × 4, तो ये आपको 400 जूल। अब देखिए ये 400 जूल आया कैसे। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं, एफ या फिर डब्ल्यू इक्वल टू क्या जानते हैं, एम इंटू जी जानते हैं। ठीक, यहाँ पर कितना है, 200 न्यूटन है। मास निकाल लेंगे इससे, तो मास का नहीं मालूम है, जी का वैल्यू 10 मालूम है, 10 10 काट लीजिए, कितना आ गया, ये आपको 20 आ गया। हम लोग क्या जानते हैं, एम जी एच फॉर्मूला जानते हैं, तो 20 मास हो गया। जी आपको कितना दिया गया है, तो जी आपको 10 दिया गया है, और हाइट कितना है, 2 मीटर, ये लगा दिया फॉर्मूला, तो ये आपको निकल के आ गया 400 जूल। या तो ये कीजिए या तो डायरेक्ट क्या कीजिए कि वेट इंटू हम लोग मीटर कर देंगे, तो उससे भी निकल कर आ जाएगा। एफ इंटू एस फॉर्मूला हो गया एक प्रकार से, समझिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की गणना करना है हमें। तो किए गए कार्य की गणना हम लोग कैसे करेंगे, 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर, तो याद रखिए यहाँ पर ये तो 500 हो गया आपको। ठीक, ये आपको फोर्स हो गया। यहाँ पर क्या है, कार्य के बारे में बताना है, तो ये कितना हो गया, तो ये 15 हो गया, और ये गुने कितना हो जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, तो ये कितना हो गया, 15 पचे 75, ये 75 हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, तो 2 जीरो इधर का लग गया और ये 3 जीरो इधर का लग गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये आपको सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी के एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है? तो देखिए बल द्वारा किया गया कार्य कर रहा है, आपको मास दिया गया है, एफ इक्वल टू क्या लगाइएगा, तो एम, एफ इक्वल वर्क क्या लगाइएगा, तो ये लगाइएगा एफ इंटू एस लगाएंगे हम। ठीक, यहाँ पर कितना बल दिया गया है, तो 10 न्यूटन का क्षैतिज बल दिया गया है, और वस्तु को कितना ये करता है, तो ये आपको कर देता है 2 मीटर तक। डायरेक्ट लगा दीजिए, 10 गुने यहाँ पर 2, यहाँ पर वजन से क्या हमको लेना देना है, डायरेक्ट आ गया आपको कितना, 20 जूल उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होगी? तो कार्य की मात्रा यहाँ पर कहेगा 10 मीटर 10, तो यहाँ पर लगा दीजिए, इसका भी क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस लगा दिए हम यहाँ पर, तो क्या हो गया, तो 10 गुने 10 हो गया, तो ये आपको आ गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पे 10 मीटर तक विस्थापित होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वर्क लगा दीजिए। 50 हो गया फोर्स, F इंटू एस, यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या आ गया? तो 500 जूल। उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर 500 जूल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पे। किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। अगर वो गतिशील नहीं होगी तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कि कोई कार्य नहीं हुआ है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या हो जाता है? तो ये आपको शून्य हो जाता है, क्योंकि विस्थापन ही शून्य होगा। तो नेक्स्ट आते हैं। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा, यहाँ पर बस लिख दिया, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? तो हम लोग क्या जानते हैं? W इक्वल टू एफ इंटू एस जानते हैं। एस हमको निकालना है, एस इधर ही रह जाएगा। W कितना दिया गया है? तो ये आपको दे दिया 2000, और यहाँ पर ये कितना दे दिया है? तो ये आपको दे दिया 4000 फोर्स दिया हुआ है। एस यहाँ से निकल जाएगा, 3 0 काट दीजिए, कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो 1/2 आने का मतलब क्या होता है? तो 0.5 मीटर हो गया। क्या हो गया इसका उत्तर? 0.5 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, तो जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य, तो 5 तिहाई कितना होगा? 15। तो क्या यहाँ पर ही हो जाएगा कार्य? तो आपको 1500 जूल निकल कर आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। एक कूली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कर देना है। तो क्या वो कार्य करता है? तो ये 20 मीटर उठाता है और उसको क्या करता है? 2 मीटर ऊंचा अपने सिर के ऊपर लगता है। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं? एक जानते हैं P, यानी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे या वर्क निकाल लेंगे। तो यह आपको हो जाता है mgh फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो गया 20 गुने जी, कितना हो गया? तो ये आपको आ गया 10, और यहाँ पर ये 2, तो क्या हो गया? 200, और यहाँ पर 2 कितना? तो ये आपको 400 जूल यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पे रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया? तो उसके द्वारा किया गया कार्य कहेगा तो कितना हो जाएगा? तो ये देखिए 13 केजी वजन हो गया ये। उसके बाद हो गया आपको 1.5 मीटर हाइट हो गया, और जी कितना है? तो 10 लेना है यहाँ पर। इसको हटाइए, क्या हो गया? तो 15 गुने 13 कितना हो जाएगा? तो 195 जूल। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसका उत्तर निकल के आ गया 195 जूल। नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा कहेगा तो किए गए कार्य की मात्रा 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा हमेशा शून्य होगी, क्योंकि पकड़ने से नहीं होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट नहीं है या बल नहीं है, दोनों में से कोई भी अगर शून्य होगा या एंगल शून्य है तो वो क्या हो जाएगा? कार्य आपका शून्य हो जाता है। कार्य तभी हो सकता है जब क्या होगा? बल होगा। कार्य तभी होगा जब आपके पास बल, संवेग, शक्ति नहीं, ऊर्जा होगी। ऊर्जा होगी तभी कार्य हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा जो है किए गए कार्य कर? किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ठीक। लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर ही आ जा रहा है, लड़के का कमरे की दीवार पे धक्का देना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो, ठीक, जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं, क्योंकि देखिए इस प्रकार से लंबवत हो गया तो ये 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू शून्य होता है। नेक्स्ट, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है। कितना होगा? तो 180 होगा, तभी ना ऋणात्मक होगा। cos 180 का मान क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक के हटाया जा सकता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो ये हो गया आपको 125, और यहाँ पर कितना है? तो 5 मीटर। कितना हो गया? ये आपको 625 आ गया। 625 क्या हो जाएगा? जूल में आएगा। चलिए 4 नंबर इसका हो गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक के ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो उसके द्वारा क्या है, 10 मीटर तक क्या है, किसी ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया क्या पूछ रहा है, तो कार्य को पूछ रहा है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो ये आपको कर दीजिए यहाँ पर F इंटू एस, कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। जब वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो कार्य हमेशा शून्य होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका शून्य हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल और विस्थापन की दिशा क्या होती है, विपरीत होगा। हमेशा याद रखिए, विपरीत दिशा, बल के दिशा में अगर विस्थापित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कार्य ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने पे किया गया कार्य। 1 मीटर ऊपर उठा के रखे हुए हैं तो कोई कार्य नहीं, क्योंकि वहां पे बन जाएगा क्या, cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान का दूसरी मंजिल जिसकी लंबाई ऊंचाई जो है 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वापस नीचे आता है तो वह कितना कार्य करता है। वो चढ़ता है उतना ही और चढ़ने के बाद वो वापस आता है तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि ये पॉजिटिव ऊपर गया पॉजिटिव नीचे आया, यहाँ पर कार्य क्या हो गया, उसका शून्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। तो ये आपको हो गया क्वेश्चंस 67 के। 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पे लाया जाता है जहां से वह चला था तो कार्य होगा। तो कार्य इसका क्या हो जाएगा, तो इसका कार्य आपको हमेशा याद रखिए शून्य, जहां से आया वहीं पर वापस आ जाता है तो कार्य यहाँ पर शून्य, क्योंकि विस्थापन यहाँ पर शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 1 जूल बराबर है, ठीक, तो 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक, ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या हो जाती है, तो ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई कहेगा तो आपको डायोप्टर हो जाता है। 1 किलोग्राम मात्रक को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाता है। तो 1 किलोग्राम मतलब 9.8 मीटर ऊंचाई पे उठाने में हमको लमसम कितना कार्य करना पड़ जाता है, तो ये आपको करना पड़ता है 9.8 स्क्वायर जूल। ठीक, 9.8 का स्क्वायर जूल करना पड़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया गया है, शक्ति, लगता है क्वेश्चंस पीछे छूट गया गाइस। अच्छा, नीचे ये दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चंस को इसको देखते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा स्थानांतरण की दर या कार्य करने की दर जब भी लग जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर और ऊर्जा स्थानांतरण की दर को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, तो वर्क बटा टाइम हो जाता है, क्योंकि दर पूछ रहा है तो वर्क बाई टाइम हो गया। डब्लू का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, तो कार्य हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक के मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो किए गए कार्य की गति को कौन सी मात्रा मापती है, तो ये आपको शक्ति जो है किए गए कार्य की गति को मापती है। नेक्स्ट आते हैं, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना हो जाएगा। जब एक ही दिशा में दोनों लगाएंगे तो दोनों बल जुट जाता है और वहां पर कार्यरत बल कितना हो जाता है, तो ये आपको 25 न्यूटन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शक्ति का विमेय सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटा समय हो जाता है, तो यहाँ पर कार्य बाई समय हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दिया गया है तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। कितना सीढ़ियाँ वो चढ़ेगा, तो यहाँ पर ये चढ़ेगा कितना, तो 50 सीढ़ियाँ चढ़ेगा। इससे हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ पर देखिए 100 रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीटर में आना चाहिए ना, तो मीटर में लाने के लिए 100 से भागा दे देंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 के टेबल में 2 बार में यहाँ पर क्या आ गया, तो 7.5
मीटर, 7.5 मीटर आपको क्या आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया निकल कर। अब यहाँ पर देखिए वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क होता है आपको F इंटू एस हो जाता है, ठीक, F इंटू एस होता है। और अगर पावर कहेगा तो क्या होता है, तो ये होता है वर्क बटा टाइम। वर्क का वैल्यू क्या आता है, तो F इंटू एस बाई टी, ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको वर्क दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए हैं और टाइम दिया गया है, सॉल्व इसको कर देते हैं डायरेक्ट एक बार में। तो ये हो गया 40, यहाँ पर कितना आया था आपको डिस्प्लेसमेंट 7.5, और ये कितना आ गया था आपको कितना सेकेंड, तो 10 सेकेंड, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 15। इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ पर क्या हो गया, तो ये MGH फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पर। MGH फॉर्मूला हाइट कितना 7.5 है, और यहाँ पर ये कितना लगा है, यहाँ पर 10G छूट गया था, यहाँ पर कितना हो गया 15, 15 दही है कितना तो यहाँ पर कर दिए इसको, तो कितना आ गया, तो ये निकल कर आपको आ जाएगा 300 वाट। कितना हो गया, 7.5 को 5 से 4 से गुना कीजिएगा तो ये 30 आएगा, और 30 दही है 300 वाट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये आपको 300 वाट निकल कर ये आ गया। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होती है। यदि कोई लड़का जो है 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी कर लेता है, तो लड़के द्वारा खपत की शक्ति की मात्रा, तो सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना है बल 600, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर है, ये हो गया वर्क, और टाइम कितना लग रहा है, तो 4, लेकिन इसको किस में लेंगे, सेकंड्स में लेंगे। टाइम को हम लोग किस में लेते हैं, तो सेकंड्स में लेते हैं, हमेशा याद रखिए टाइम को। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से 60 के टेबल में ये कट गया, कितने बार में गया, तो ये 10 बार में गया। 4 के टेबल में ये कितने बार में गया, तो 5 बार में गया, कितना आ गया, तो 10 × 5 = 50। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको उत्तर आ गया 50 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी दिया गया है, 40 सीढ़ियां चढ़ता है 9 सेकंड में, तो प्रत्येक सीढ़ी कितना है, तो ये आपको हो गया 15 गुने क्या करेंगे 40 सीढ़ियां चढ़ता है, डिस्टेंस टोटल निकालेंगे, और क्या इसको करेंगे 100 से डिवाइड, इस कारण क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में है, मीटर में होना चाहिए, मालूम है आपको यूनिट सेम्स होने चाहिए। तो ये आ गया 5 के टेबल में आपको 3 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल से ये गया 2 बार में, कितना आ गया, तो ये आपको 6 मीटर यहाँ पर निकल कर आ गया। फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, तो ये फॉर्मूला लगता है MGH, ये वर्क हो गया, और पावर बराबर क्या होता है, तो ये ऊपर में वर्क हो गया, नीचे में क्या आ गया टाइम, लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, तो ये आपको निकल के आ गया 50, ये आपको G का वैल्यू दिया गया है 10, और ये आपको आ गया कितना, हाइट 6 मीटर आया ना सीढ़ी का, निकाले 40 सीढ़ी 40 स्टेप का, तो और यहाँ पर टाइम कितना गया है, तो 9 सेकंड दिया गया है। सॉल्व इसको कर दीजिए। 3 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो 3 बार में आएगा। 3 के टेबल में कितने बार में, ये 2 बार में आएगा, तो कितना हो गया 502 1000, 1000 बटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 लमसम कितना आएगा, ये 333.333 वाट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 333.33 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर हो जाता है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर कौन सा भौतिक मात्रक हो जाएगा, तो ये आपको हो जाता है शक्ति। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बल और वेग के गुणनफल के बराबर ये कैसे हो जाता है, ये भी समझ लीजिए। तो बल इसका क्या हो जाता है, तो बल इसका हो जाता है आपको F, और वेग हो गया यहाँ पर ही V हो गया, ठीक। बल और वेग के गुणनफल के ये बराबर हो जाता है। अब ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये होता है मास गुने एक्सलरेशन हो जाता है, ठीक। ये हो गया आपको बल, यहाँ पर ही क्या होता है, तो S होता है, ठीक। और यहाँ पर ही क्या आ गया, तो ये आपको T निकल कर आ गया। अब देखिए जब इसको कीजिएगा सॉल्व, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो बल गुने वेग के बराबर इसका, क्योंकि M × A होता है, यहाँ पर S दिया गया है और T दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, M × A को F लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं S बटा T, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को वेलोसिटी न होता है, इसी कारण F × V हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक के ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ रही है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या हो जाएगा? तो शक्ति का कितना यूज करती है, कितना 5 मीटर ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ रही है, तो हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला क्या, तो ये लगा देंगे 40 गुने 5 गुने क्या 10 बटा यहाँ पर क्या लगा देंगे, टाइम कितना 4 सेकंड लग गया, शक्ति निकालना है 10 हो गया, 10 पचे 50 से, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आपको 500 वाट निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेमी हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। इसका देखिए प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना 16 सेमी है, तो 16 दिया गया है, कितना सीढ़ी वो चढ़ता है, ये 45 सीढ़ियां चढ़ जाता है। अब ये सेंटीमीटर में दिया गया, मीटर में चेंज करेंगे। ठीक, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या, तो इसको कीजिए 4 के टेबल में 4 बार में, 4 के टेबल में ये 25, 5 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 9 बार में, 9 चौके 36, 36 बटा 5। अब देखिए इस डाटा को इसी प्रकार से रहने दीजिए, ये मीटर में आएगा क्योंकि आगे और मल्टीप्लाई गुना डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसी कारण क्या करते हैं, इस डाटा को इसी प्रकार 36 बटा 5 मीटर आपको निकल कर आया। अब ये कहता है कि उसकी शक्ति ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, mgh फॉर्मूला लगा देंगे। m आपको कितना है 50 है, g कितना है आपको 10 दिया गया है, हाइट कितना हो गया, तो 36 बटा 5 कहते हैं ना कि काम आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे में टाइम कितना लग रहा है, तो 10 सेकंड, यही ना पावर निकल गया, ये ऊपर वाला पूरा क्या हो गया, तो ये ऊपर वाला आपको पूरा वर्क निकल कर आ गया, और ये नीचे वाला पूरा क्या हो गया, तो ये आपको टाइम निकल कर आ गया। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ गया 5 के टेबल में कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में गया, 1 0 1 0, 36 का टेबल 5 बार, कितना निकल कर, ये सॉरी 5 दूनी 10 हो गया, इसको गुना किए तो, और ये कितना हो गया 360 वाट, यहाँ पर उत्तर कितना निकल के आया 360 वाट निकल कर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है? औसत शक्ति कहेगा तो कुल पराय ऊर्जा बटा क्या हो जाता है, कुल समय को होता है। औसत शक्ति कहेगा तो हमेशा क्या होता है, तो ऊर्जा, ऊर्जा को ही तो वर्क कहते हैं, टोटल वर्क बटा टोटल टाइम, इसी को कहते हैं, तो यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी 15 सेम है, 15 गुने क्या कर दीजिएगा 40, और नीचे में ये 100, 1 0 1 0, 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 6 मीटर ये आपको हाइट हो गया, निकाल दीजिए। m 50, जी कितना हो गया 10, और यहाँ पर एच कितना हो गया 6, और यहाँ पर इस टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 15 छक्के कितना हो गया, तो ये आपको 300 वाट हो गया। नेक्स्ट आ गया, 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेमी हो तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? 45 चरण, प्रत्येक चरण कितना 15 सेमी, यहाँ पर ही हो गया, और यहाँ पर ही कितना, इसको निकाल देंगे तो ये, तो हमको ये लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना काटने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा देते हैं। क्या होता है, तो mgh, जी कितना दिया गया है 10 दिया गया है, हाइट कितना होगा यही नहीं निकलेगा 45 से स्टेप गुने 15, और नीचे में मीटर में चेंज करने के लिए 100, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे में किससे गुना होगा, तो ये आपको 9 सेकंड लग रहा है, तो 9, चलिए 2 0 2 0 काट दीजिए, इससे कट गया, 100 खत्म, 9 के टेबल में कितना बार में गया, तो 5 बार में गया। ठीक, 15 पचे कितना हो गया, तो ये आपको आ गया 75, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये आपको आ गया आपको 375। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो उसके बाद किया गया ऊंचाई कितना हासिल कर लेगी? तो हम लोग क्या जानते हैं, ऊंचाई हासिल करना है उसका, तो टोटल आपको क्या दिया गया है, पी का वैल्यू दिया गया है, तो पी का वैल्यू 160 है। फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए आपको 40 न्यूटन दिया गया है 20 सेकंड में, उसके द्वारा ऊंचाई निकाल ला है, तो आपको फोर्स दिया गया, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन हो जाता है, यानी कि एम और जी का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पर 40 हो गया। ठीक, और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम आपको लगता है यहाँ पर एच आपको फाइंड करना है, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है, ऐसा ही ना क्वेश्चन है ये। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल में 2 बार में कट गया, 2 के टेबल में ये कट के कितना आ गया, तो ये आ गया आपको 80, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये आपको निकल के आ जाएगा
8 मीटर। सॉरी, एक 0 0 कट गया था तो उत्तर क्या निकल के आ गया आपको, 8 मीटर यहाँ पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेमी है तो उसकी शक्ति ज्ञात कर लीजिए। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ये आपको 10 सेमी है, ठीक, 15 सेमी है सॉरी। और कितनी सीढ़ियां चढ़ता है, तो 44 चढ़ता है। तो सेम उसी प्रकार से लगा देते हैं फॉर्मूला हम लोग। एम दिया गया है 50, यहाँ पर जी का मान कितना है, तो 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 44 गुने 15, और नीचे में क्या हो गया, तो 100 से भाग इसका देंगे क्योंकि इसको मीटर में चेंज करना रहता है। और टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड। 10 से 10 चल गया। यहाँ पर देखिए 50 के टेबल में ये 2 बार में चल गया, 2 के टेबल में ये कितने बार में चल गया, 22 बार में। ये कितना हो जाएगा, तो 330 इसका उत्तर हो जाएगा। काहे कि 22 देंगे 220 और उसका आधा 110 हो जाता है, तो 330 इसका उत्तर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये जो है हम लोग लास्टिंग क्वेश्चंस की ओर बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। एनर्जी से कल से आपका टॉपिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ी चढ़ जाता है। सेम लगा देंगे, ये 50 केजी है, कितना सीढ़ी चलता है वो छोड़िए, पहले यहाँ पर जी का मान 10 लिख दिए। कितना सीढ़ी चढ़ता है, 43 सीढ़ी चढ़ता है। सीढ़ी की ऊंचाई 15 दिया गया है, और यहाँ पर ये मीटर में चेंज हो गया, ये आ गया MGH निकल गया आपको। अब यहाँ से कितना सेकेंड लगाता है, 10 सेकेंड। 10 से 10 उड़ गया, ये 50 के टेबल में 2 बार में उड़ गया। ये आपको क्या आएगा, तो पॉइंट में, तो 430 और 215 कितना हो जाता है, 645, और काट दिए तो 322.5, 2 से काट दिया ये तो 322.5 वाट निकल कर आ गया। नेक्स्ट आते हैं। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय कर सकता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये आपको शक्ति का उदाहरण है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा, तो ये दर यहाँ पर आ गया, तो ये आपको शक्ति का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट आते हैं। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या लग जाएगा, तो ये आपको इसमें औसत शक्ति की बात कर रहा है, तो कितना लग जाएगा, तो देखिए ये 80 केजी है, 40 मीटर ऊंचाई, और यहाँ पर ये 10 हो गया जी का मान, और कितना है, तो 50 सेकेंड है। तो यहाँ पर काट दीजिए, 1 0 1 0 कट गया। 5 के टेबल में 8 बार में 8 8 64, 640 जूल पर सेकेंड लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो शक्ति निकालने का एक और सूत्र हो जाता है वर्क बटा टाइम, और वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये होता है V इंटू क्यू हो जाता है। और V बराबर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको सबसे पहले समझिए। P बराबर होता है फॉर्मूला, तो ये होता है आपको क्या, तो वर्क बटा टाइम। वर्क का फॉर्मूला एक जानते हैं हम लोग, V इंटू क्यू जानते हैं, और नीचे में ये T रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए Q बटा T, V को यहीं रहने देते हैं, और ये हो गया Q बटा T। इसका मान क्या होता है, तो ये आपको निकल कर आता है V बटा Q बटा T को ही तो क्या कहते हैं, I कहते हैं, यानी V इंटू I कहते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, तो V इक्वल टू IR के बराबर होता है। अब इससे देखिए पहला फॉर्मूला निकल के आ गया। सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग आई का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इधर चल जाएगा, तो भी, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी पहले से था, और यहाँ पर भी बटा आर, तो क्या आ जाएगा, भी स्क्वायर बटा आर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो भी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो भी का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, भी का वैल्यू है आई आर, और यहाँ पर पहले से क्या है, तो आई, तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। तो एक चीज और इसमें समझ लीजिए, शक्ति जो है क्या होता है, तो करंट और रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। लेकिन क्या होता है, देखिए रेसिस्टेंस और एथी के रेसिप्रोकल, और इस प्रकार से जब वोल्ट रहेगा तो उसमें क्या रहता है, रेसिस्टेंस का क्या रहता है, तो रेसिस्टेंस का ये क्या होता है, तो ये आपको अनुपाती होता है, और ऐसे रेसिस्टेंस का समानुपाती हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, तो इनमें ये सभी हो जाएगा। अश्व शक्ति किसका एकक है, तो अश्व शक्ति आपको शक्ति का एकक है। ठीक, पावर
पावर का SI मात्रक वाट है, किसके समतुल्य होता है? तो पावर का SI मात्रक वाट कहेगा, तो किसके समतुल्य हो गया? तो ये हो गया आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब हो जाता है। केजी मीटर स्क्वायर कैसे? क्योंकि देखिए मास का हो गया केजी, ठीक, एक्सलरेशन का क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया यहाँ पर ही, और यहाँ पर ही क्या होता है? तो एस हो जाता है, और नीचे में फिर क्या आता है? तो एक और टाइम लग जाता है, यानी सेकेंड यहाँ पर ही। तो ये नीचे में आ गया, तो ये क्या हो गया? तो सेकेंड का क्यूब हो गया। ऊपर में ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, मीटर में क्या हो गया? तो ये भी मीटर है, सॉरी ये भी मीटर है, तो यहाँ पर क्या हो गया? मीटर यानी एल का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो गया? केजी। तो क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब हो जाता है। सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वाट आवर किसके बराबर हो जाता है? तो 1 आवर बराबर होता है 3.6 10 के पावर 3 के जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 1000 वाट बराबर होता है, तो 1000 वाट किसके बराबर हो जाता है? तो 1000 वाट बराबर होता है 1.341 अश्व शक्ति के बराबर होता है। 1.341 अश्व शक्ति के बराबर होता है। शक्ति कहलाती है, शक्ति क्या कहलाती है? तो ये आपको कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही हमारे मैराथन क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डेली 100 क्वेश्चन आपको हम लोग करा रहे हैं अपने मैराथन क्लास में। जितने भी प्रीवियस ईयर साइंस पूछे गए या उससे जुड़े न्यूमेरिकल्स है हमारे क्लासेस पे उपलब्ध हैं, और साथ में आपको NTPC का GK GS जितना भी है ये सभी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।